लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग की बात हो और मोनालिसा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस रहस्यमयी मुस्कान को ना देखा हो। लियोनार्डो दा विंची की बनाई ये पेंटिंग अपनी खूबसूरती, तकनीक और रहस्यमयी मुस्कान के लिए सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है। लेकिन मोनालिसा की प्रसिद्धि में एक बड़ा योगदान उस घटना का भी है जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 21 अगस्त 1911 को पेरिस के लूव्र म्यूजियम में मोनालिसा चोरी हो गई थी। मोनालिसा उस समय भी लूव्र म्यूजियम की चर्चित कलाकृतियों में शामिल थी, लेकिन उसकी चोरी के बाद उसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में फैल गई। चोरी इतनी बड़ी खबर बनी कि अखबारों में मोनालिसा की तस्वीर छपने लगी और लोग उस खाली जगह को देखने के लिए भी लूव्र पहुंचने लगे, जहां कुछ दिन पहले तक ये पेंटिंग लगी हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यही थी कि पेंटिंग चोरी होने के बाद किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। म्यूजियम में उस समय कलाकृतियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सामान्य बात थी, इसलिए जब एक गार्ड ने देखा कि मोनालिसा अपनी जगह पर नहीं है तो उसे लगा कि शायद पेंटिंग को किसी दूसरे हिस्से में फोटो या दूसरे काम के लिए ले जाया गया होगा। लेकिन जब उसने स्टाफ से इस बारे में पूछा तो किसी ने भी पेंटिंग को हटाने की जिम्मेदारी नहीं ली। अब शक गहराया और म्यूजियम की तलाशी शुरू हुई। जल्दी साफ हो गया कि मोनालिसा कहीं और नहीं गई थी, बल्कि उसे चोरी कर लिया गया था। पुलिस को उम्मीद थी कि चोर जल्द ही फिरौती की मांग करेगा, लेकिन कोई फोन नहीं आया, ना कोई पत्र मिला और ना ही कोई ऐसा सुराग जिससे पुलिस सीधे चोर तक पहुंच सके। जांच के दौरान म्यूजियम के बाहर कुछ चीजें मिली। एक सीढ़ी, दरवाजे का हिस्सा और कांच का टुकड़ा पुलिस के हाथ लगा। एक प्लम्बर ने बताया कि उसने एक व्यक्ति को दरवाजे का नॉब हटाने में मदद की थी। लकड़ी के एक हिस्से पर मिले फिंगरप्रिंट की भी जांच की गई, लेकिन वो म्यूजियम के किसी कर्मचारी से मैच नहीं हुआ। मोनालिसा को खोजने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया। पेंटिंग के हजारों पोस्टर तैयार करवाकर लोगों तक पहुंचाए गए। म्यूजियम की गहन तलाशी ली गई। इस दौरान कुछ दूसरी पुरानी चोरी की चीजें जरूर मिली, लेकिन मोनालिसा का कोई पता नहीं चला। जांच का एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक संदिग्ध ने दावा किया कि इस चोरी के पीछे मशहूर कलाकार पाब्लो पिकासो का हाथ हो सकता है। पुलिस ने पिकासो से पूछताछ भी की, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये मामला धीरे धीरे और रहस्यमयी होता चला गया। मोनालिसा की चोरी की जांच महीनों तक चली और फिर साल बीतने लगे। पुलिस के पास पेंटिंग नहीं थी और चोर भी उसकी पहुंच से बाहर था। लेकिन लगभग 2 साल बाद कहानी ने अचानक नया मोड़ लिया। इटली के फ्लोरेंस में एक कला कारोबारी को एक पत्र मिला। पत्र भेजने वाले ने दावा किया कि उसके पास मोनालिसा की असली पेंटिंग है। उसने पेंटिंग बेचने की इच्छा जताई। कारोबारी ने तुरंत इस दावे को गंभीरता से लिया और मिलने का इंतजाम किया। मीटिंग तय हुई। जब वो व्यक्ति पेंटिंग लेकर पहुंचा तो उसकी पहचान विंसेंजो पेरुगिया के रूप में हुई। पुलिस पहले से तैयार थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि पेरुगिया म्यूजियम में काम करता था और पेंटिंग की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले कांच के फ्रेम के काम से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से उसे म्यूजियम की व्यवस्था और पेंटिंग के आसपास की स्थिति की जानकारी थी। उसने इसी जानकारी का फायदा उठाकर मोनालिसा को चुरा लिया था। उसके पास से बरामद पेंटिंग की जांच की गई और आखिरकार पुष्टि हुई कि वो असली मोनालिसा थी, जो करीब 2 साल पहले म्यूजियम से गायब हुई थी। पेरुगिया ने अपने बचाव में दावा किया कि वो मोनालिसा को इटली वापस लाना चाहता था। उसका मानना था कि ये इतावली कला की विरासत है और इसे फ्रांस में नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून की नज़र में ये चोरी थी। उसे दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। हालांकि उसकी सजा अपेक्षाकृत कम रही और वो जेल में ज्यादा लंबे समय नहीं रहा। मोनालिसा आखिरकार फ्रांस लौट आई, लेकिन इस चोरी ने उसे पहले से भी कहीं ज्यादा प्रसिद्ध बना दिया। अखबारों, पोस्टरों और लोगों की चर्चाओं ने इस पेंटिंग को दुनिया भर में पहचान दिलाई। जिस पेंटिंग को देखने के लिए पहले लोग म्यूजियम जाते थे, अब उसके बारे में जानने के लिए पूरी दुनिया उत्सुक थी। मोनालिसा की चोरी यह भी बताती है कि किसी कलाकृति की कीमत सिर्फ उसके कैनवास, रंग और फ्रेम से तय नहीं होती। कई बार उससे जुड़ी जानकारी भी और कहानी भी उसे इतिहास का हिस्सा बना देती है। 21 अगस्त 1911 को लूव्र से गायब हुई मोनालिसा करीब 2 साल बाद वापस तो आ गई, लेकिन उसकी चोरी की कहानी हमेशा के लिए उसकी रहस्यमयी मुस्कान का हिस्सा बन गई। आज मोनालिसा दुनिया की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली कलाकृतियों में शामिल है और उसकी मुस्कान के पीछे छिपे रहस्य के साथ उसकी चोरी की कहानी भी लोगों को उतनी ही रोमांचित करती है।